हेलो बच्चों, दिस इज सर अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने की दो वजूहत है। एक तो पेपर में लाजमी आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो पेपर में आ जाती है सेक्शन बी में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में वो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जल्दी से लेकर चलते हैं। सवाल आपके पास जो भी आएगा डेरिवेशन का इस इक्वेशन के लिए, तो आपने हेडिंग डाली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन आपने ये लिख लेना है, ये कंडीशन है जो मैंने आपकी बुक से ही ली है, क्लास 9 की बुक से ली है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप डिटेल में मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी समझाता हूँ कि एक बॉडी किसी न किसी रफ्तार पे चल रही है और उसकी स्पीड में चेंज आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है। इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंज आना मतलब वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उसको कहेंगे हम एक्सेलरेशन। और लगातार सेम चेंज आ रहा है सेम टाइम में तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अब बात को समझना, इस केस को ऐसे समझो कि एक गाड़ी आपके सामने से गुजरी, आपने जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसकी जो रफ्तार थी वो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। वो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। जब आपने ऑब्जर्व करना छोड़ी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वीएफ यानी फाइनल वेलोसिटी होगी। और इस सारे प्रोसेस में जाहिर है जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और जब ऑब्जर्व करना छोड़ दिया तो इस प्रोसेस के बीच में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। तो ये जो टाइम लगा है इसको टी कहेंगे यहाँ पर। बस यही कंडीशन हमने इसमें लिए। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, जिसको हमने टी से यहाँ पर बता दिया कि कुछ ना कुछ इस प्रोसेस में टाइम भी लगा है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने क्या सपोज कर ली वी आई, सही है। और चेंजेस एंड डिनोटेड एज फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो चेंज हुई और फिर वो यहाँ पर हमने बता दी फाइनल वेलोसिटी वीएफ के जरिए। यहां तक बात तो समझ में आ गई, कैसे समझ में आ गया ये आपने एग्जाम में लिख लेना है। उसके बाद आपने टर्म्स यहाँ पर समझा भी देनी है, यहाँ लिख देनी है टर्म्स। कैसे लिखेंगे जी? वेयर ए जो है हमारा एक्सेलरेशन है, टी हमारा टाइम है, वी आई का मकसद है इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ का मकसद है फाइनल वेलोसिटी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी कंडीशन से मैं एक स्टेटमेंट निकालूंगा और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना शुरू करूंगा और मुझे आना है यहां तक, मतलब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, स्टेटमेंट लेंगे द एवरेज एक्सेलरेशन, the average acceleration is the change in velocity। अच्छा जी सर, ये क्या लिख दिया? बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। जरा समझो, द एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? इज द चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसी को एक्सेलरेशन कहेंगे, लेकिन मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। इसको आगे लेके चलते हैं। इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। समझ में आई? क्या मकसद हुआ सर? एक्सेलरेशन क्या होता है? इज द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना ओवर अ टाइम इंटरवल, मतलब कुछ ना कुछ वक्त के अंदर। जाहिर है जब तक वक्त नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? तो जो थोड़े से वक्त में या किसी भी वक्त में वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी डेफिनेशन को हम कंटिन्यू करेंगे इस डेरिवेशन के अंदर। और ये किस तरह से हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। सर बात सारी समझ में आ गई, लेकिन ये डेल्टा वी क्या कर दिया आपने? ये क्या डब्बा बना दिया? ये समोसा कैसे बना दिया? तो बच्चों इसको डेल्टा कहते हैं। और जब भी फिजिक्स या मैथ्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स खास तौर पर, तो डेल्टा इस्तेमाल होता है चेंज करने में, चेंज आने में, चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डेल्टा को। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बुक से हटके स्टेटमेंट लिख दिया, बुक में थोड़ा सा लगे, बुक में डायरेक्ट चेंज दिखा दिया, हमने यहाँ पर लिख कर दिया, डेल्टा लगा दिया कि भाई थोड़ा सा इज्जत वाला लग जाए स्टेटमेंट। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। इसका मकसद है एक्सेलरेशन बराबर है भाई किसके? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम के। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे आप? जो बुक में लिखा हुआ है आपके, किसी भी चीज में चेंज आना उसको कैसे आप लिखते हो कि बाद वाली चीज पहले लिखते हो माइनस पहले वाली चीज। मकसद यहाँ जो हमने वेलोसिटी ली थी वो बाद वाली वेलोसिटी कौन सी थी? वी एफ थी,
और पहले वाली वेलोसिटी vi, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि vf माइनस vi अपॉन टी। आ रही बात समझ में? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो आ गए हम, हमें आना है यहाँ तक। इसका मकसद क्या है कि वीएफ को अकेला करना है। अब वीएफ को अकेला करना है अगर, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डिटरमाइन बेसिकली करना ही फाइनल वेलोसिटी को, यही हमारी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे कि हम वीएफ को अकेला कर लेंगे। वीएफ को अकेला करने के लिए हमें क्या करना होगा कि टी यहाँ पर मौजूद है, इसको वहां फेंकेंगे, वीआई भी यहाँ मौजूद है, इसको भी यहाँ फेंकेंगे, तो वीएफ अकेला हो जाएगा। अब टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आके क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई। वी आई यहां पर क्या हो रहा है, माइनस, माइनस हो रहा है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा प्लस। यहां तक बात समझ में आ रही। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फ्लिप कर दूं, पूरी इक्वेशन को फ्लिप कर दूं, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। आपके टीचर्स ने बताया होगा कि कोई भी चीज या कोई भी इक्वेशन पूरी फ्लिप हो जाए तो वो साइन चेंज नहीं होता वहां पर। तो इक्वेशन तो हमारी, डेरिवेशन तो हमारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वी एफ को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, वी आई और ए टी को उस तरफ कर लेता हूं, तो वी आई प्लस ए टी। देखो ए टी भी प्लस में ही है, तो पहले मैंने वी आई लिख लिया, फिर मैंने ए टी लिख लिया, तो ये आपकी डेरिवेशन मुकम्मल हो गई। इस तरह से इतना सा लिखना है आप लोगों ने। इसमें ये स्टेटमेंट, यहाँ से आप कहानी स्टार्ट करोगे, यहाँ पर लाकर खत्म कर दोगे। अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड एंड थर्ड इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर देंगे। ये समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को याद कर लीजिएगा। इसी को याद करने के बाद इसी को पेपर में लिख लीजिएगा इसी तरह से। अस्सलाम वालेकुम।